हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे सीबीटी टेस्ट के बारे में, यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षण के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ले चलता हूं मैं आपको सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, ये एक ऐसा परीक्षण है, एक ऐसा मूल्यांकन होता है जो कि कंप्यूटर पे ही आधारित होता है, कंप्यूटर पे ही आयोजित किया जाता है दोस्तों। तो इसके अंदर जो एक कंप्यूटर का जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ही ये आयोजित की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर जो मानव द्वारा जो पूर्वग्रहित होते हैं, यानी कि जो बाइसेस होते हैं मानव के, उससे ये मुक्त होती है, क्योंकि ये परीक्षा जो बहुत ही लचीला बनाती है इसको, और उसकी पहुंच जो क्षमता जो उसकी वो भी निर्धारित करती है दोस्तों, जो कि मूल्यांकन प्रक्रिया में पेश की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर कोई बाइसेस नहीं होते, ह्यूमन बाइसेस इसके अंदर नहीं रखे जाते दोस्तों। उसके अलावा ये जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं ज़्यादातर उसके अंदर ही इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि जितने भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, नौकरी का एग्ज़ाम है, हमारे प्लेसमेंट एग्ज़ाम है, ये जितने भी होते हैं, जैसे यूजीसी एनटी नेट का एग्ज़ाम होता है, हमारा जेई का होता है, नीट का होता है, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, यहाँ तक कि जो एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम, ज़्यादातर नहीं लगभग सभी एग्ज़ाम जो है सीबीटी बेस्ड ही करवाती है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही करवाती है दोस्तों। जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो अभी हाल ही के अंदर क्रिएट की गई है, बनाई गई है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एजेंसी है और इसी के द्वारा ही जो है सीबीटी टेस्ट करवाए जाते हैं दोस्तों। और जो सीबीटी टेस्टिंग के अंदर और क्या प्रावधान किया गया है, ये क्या है कि इसके अंदर आप ओएमआर शीट का प्रयोग नहीं होगा, ये परीक्षा ऑनलाइन होगी। यानी कि इसके अंदर अब आपको गोले भरने नहीं होंगे, अब आपको सिर्फ माउस का प्रयोग करके इसके अंदर आपको जो है आपके आंसर का, जो आपका आंसर देना है क्वेश्चन का। तो इसके अंदर पहले क्या होता था कि आप अपने जो गोला भरते थे तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो प्रणाली है सीबीटी टेस्ट के अंदर, आप अपने कंप्यूटर पे आपको आंसर, अगर आपने गलत भर दिया और आपको बाद में उसका आंसर याद आया तो आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इसके अंदर सबसे बड़ा इसका लाभ रहेगा आपको। उसके अलावा इसमें कागज़ पेन का तो बिल्कुल ही प्रयोग नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको बता दिया है कि ऑनलाइन है, इसके अंदर माउस का ही प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। उसके अलावा जो इसमें मानव द्वारा, यानी कि कुछ स्टूडेंट है, कोई अनियमित व्यवहार करता है, कोई चोरी करने की कोशिश करता है, यानी चोरी करने मतलब जो चीटिंग कर रहा है, कोई पर्ची लेकर आया, कुछ साइड वाले अपने जो कंपटीटर है, कैंडिडेट, उनसे पूछता है, तो ये जो अनियमित व्यवहार है वो भी आसानी से चेक हो जाते हैं। क्यों चेक हो जाते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है ज़्यादातर जो अच्छी सुव्यवस्थित जो लैब्स के अंदर होते हैं, और वहाँ पर जो है सीसी कैमरास पहले से ही क्या होते हैं, लगाए होते हैं, तो उसके अंदर उनकी जो निगरानी जो है रखी जाती है ऑनलाइन। तो और वो जब कोई बच्चा कोई अनियमित व्यवहार करता है, कोई अनचाहा व्यवहार करता है, तो उसको तुरंत ही पहचान लिया जाता है और उसमें तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो इसके अंदर ये प्रावधान किए गए हैं दोस्तों सीबीटी टेस्ट के अंदर। चलिए दोस्तों, अब इसके थोड़े से लाभ जान लेते हैं कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं दोस्तों। तो लाभ तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये परीक्षा में दक्षता लाती है, यानी कि दक्षता लाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों। क्या परीक्षा में दक्षता लाती है, यानी कि जो बच्चे होते हैं इसको परीक्षा जो यानी कि एग्ज़ाम देते हुए उसके अंदर अच्छे से वेल ट्रेंड हो जाते हैं, अच्छे से सीख जाते हैं भी किस तरीके से इसको करना होता है। उसके अलावा ये समय और स्थान जो होता है इसकी सुविधाजनक होता है। आपको मैंने बताया कि एक वेल सेटल इसके अंदर लैब होती है, लैब के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं होती है, इंटरनेट होता है, सब कुछ होता है, बहुत सारे कंप्यूटर रखे होते हैं, बैठने की व्यवस्था होती है, तो अच्छे तरीके से वेल सेटल एक कंप्यूटर लैब होता है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर एक समय निर्धारित कर दिया जाता है। अब सभी कंप्यूटर इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि सभी का जो टेस्ट का जो टाइमिंग होती है एक ही समय पर स्टार्ट होता है, तो समय और स्थान जो होती है जो सुविधाजनक होती है। उसके बाद ये जो तुरंत और स्वचालित प्रक्रिया होती है, यानी कि जो तुरंत, यानी कि एक ही टाइम पर तुरंत अपने आप चल जाती है, इसके अंदर कुछ नहीं करना होता। आपका टाइम स्टार्ट हुआ तो सभी का जो है टाइम स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और उसके अंदर जो दिया हुआ टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो टाइम पर बंद भी हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये सब चलित एक प्रक्रिया होती है दोस्तों। उसके बाद इसके अंदर जो प्रणाली के अंदर धोखा और अनधिकृत पहुंच से ये मतलब कि कम करने काम आती है, यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं हो सकती। आप इसके अंदर बल्कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपको स्वयं द्वारा करना पड़ेगा। कोई इसके अंदर आप ब्लूटूथ का यूज़ नहीं कर सकते, कोई ईयरफोन का यूज़ नहीं कर सकते, इसके अंदर जो है धोखा, कोई भी ऐसे टीचिंग जो है चीटिंग वगैरह नहीं हो सकती इसके अंदर। उसके अंदर मानव में जो परीक्षा में मानव पक्षपात भी इसके अंदर कम किया जाता है, यानी कि मान लीजिए आप
ऑफलाइन स्कूल कॉलेज के अंदर जब एग्ज़ाम देते होते हैं और ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं, जो OMR शीट पे एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें पार्शलिटी हो जाती है। यानी कि कोई बाहर से बंदा आके कोई पर्ची दे सकता है, या फिर कोई पहले से ही बाहर से सेटिंग बिठा के कुछ ना कुछ एग्ज़ाम के अंदर गड़बड़ करवा सकता है। तो इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ पक्षपात से ये रहित है दोस्तों। उसके बाद इसमें समय परिपूर्ण होता है, यानी कि समय जो आपको सभी को इक्वल मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के कुछ स्टूडेंट है, कुछ ज़्यादा जानकारी है, उसकी पहचान ज़्यादा है, वहाँ पे कोई पहचान का स्टेज टीचर है, तो उसको लिए ज़्यादा समय दे दिया जाएगा। वो पहले आपको बता दिया कि सब चलित है, वो ऑटोमेटिक टाइम भी शुरू हो जाएगा और टाइम होते ही वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो है अधिक बार परीक्षण का अवसर मिलता है, यानी कि जो परीक्षा आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके अंदर आपको आंसर चेंज करने का बार बार मौका मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने गोला भर दिया तो भर दिया, ऐसा नहीं, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो जो परिणाम होता है, यानी कि जो उसका रिजल्ट होता है, वो सटीक होता है, यानी कि इसके अंदर भी पार्शलिटी नहीं होती दोस्तों। यानी कि एक सिस्टम होता है ऑटोमेटिक, इसके अंदर जो है रिजल्ट अपना आपका जनरेट हो जाता है। तो कुछ एग्ज़ाम तो ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म दिया और हाथों हाथ रिजल्ट आ गया, और कुछ एग्ज़ाम के अंदर जो टाइम लग जाता है रिजल्ट आने के अंदर, लेकिन उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई पार्शलिटी नहीं होती। इसके अंदर भी जो सटीक जो परिणाम आता है। अब इसके नुकसान भी जान लेते हैं कि दोस्तों नुकसान तो साथ साथ चलते हैं, फ़ायदा होता है तो नुकसान भी साथ साथ होता है। तो नुकसान के अंदर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, तकनीकी या टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी दोस्तों समस्या इसके अंदर देखने को मिलती है। यानी कि बहुत बार तकनीकी दिक्कत आ जाती है, तो बच्चों के एग्ज़ाम का टाइम लग जाता है, यानी कि समय पर शुरू नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी तकनीकी दिक्कत रहती है। उसके बाद जो सीमित परीक्षण के अंदर, यानी कि ये पहले क्या होता था, किसी भी स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते थे, सेंटर बना दिया जाता था, क्योंकि OMR शीट भरनी है, वहाँ पे तो अवेलेबल होता था कि कंप्यूटर की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जो है कि ये कंप्यूटर बेस्ड है, तो वहाँ पे वेल सेटेड एक अच्छी लैब होनी चाहिए, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा अच्छी हो जानी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये क्या हुआ कि इसमें परीक्षण केंद्र कम होते हैं, तो जो जो सीमित परीक्षण केंद्र का भी एक बड़ा समस्या पैदा होती है दोस्तों इसके अंदर। तो बच्चों जो गाँव गिराज के दूर दराज के बच्चे होते हैं, गाँव से रिलेटेड होते हैं, उनको एग्ज़ाम देने के लिए दूर शहरों के अंदर जाना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, लॉन्ग ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या देखने को हमें इसमें मिलती है दोस्तों। उसके बाद इसमें जो अधिक तकनीकी और असंरचनात्मक सुविधा की आवश्यकता रहती है इसके अंदर, यानी कि जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो ज़्यादा अधिक होना चाहिए, मतलब कि स्पीड इंटरनेट की बहुत अच्छी हो जानी चाहिए इसके अंदर। ये भी मतलब कि एक समस्या रही है कि आजकल के मतलब कि अब हम देखते हैं कि कई संस्थानों के अंदर इंटरनेट की स्पीड कम होती है, तो बफरिंग ज़्यादा होती है उसके अंदर, तो यहाँ पे एग्ज़ाम में बच्चा डिस्टर्ब होता है। तो ये चीज़ भी है एक मतलब कि नुकसानदायक रह रही है। बस इसमें एक CBT में एग्ज़ाम में तकनीक में एक दिक्कत मानी गई है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो ये CBT भी जो है एक हमारे NTA का जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसका एक हिस्सा है दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए क्या होता है CBT। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। हम लोग अभी करंट में भी इससे रिलेटेड जो है एग्ज़ाम जो है दे ही रहे हैं। पिछले 2018 से जो स्टार्ट किया गया था दिसंबर से कि CBT सिस्टम जो नेट का है, तो अब जब से चलता आ रहा, तो ये काफ़ी मतलब कि इसमें फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी, दोनों जो पैरेलल साथ चल रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारे CBT के लाभ और हानियाँ। तो इस प्रकार से ये CBT हमारे एग्ज़ाम के अंदर आजकल यूज़ की जा रही है। चलिए अब अगली चर्चा कर लेते हैं हमारे मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार। दोस्तों क्या होता है नवाचार, इसके अर्थ को हम जान लेते हैं दोस्तों। नवाचार जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों, नव और आचरण, यानी कि आचार अर्थात तो इसका नया आचरण या नया व्यवहार होता है दोस्तों। सिंपली बात कर लें, इतने लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि नवाचार का अर्थ होता है एक नवीन तकनीक का, यानी कि जो पिछली जो हमारी तकनीकी चल रही थी, पिछली जो हम जो पूर्व स्थिति में थे उसमें कुछ नया करना जो होता है, वो नवीनता लाना जो होता है, वो क्या कहलाता है, नवाचार कहलाता है दोस्तों। इसी तरीके से जो शिक्षा है और शिक्षक के अंदर जो नई परीक्षण विधियाँ लाई गई हैं, जो मूल्यांकन की नई जो विधियाँ लाई गई हैं, पढ़ाने की जो नई विधियाँ लाई गई हैं, वो जो जितना भी है जो आजकल जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है दोस्तों, यानी कि जो शिक्षण कार्य है, जो मूल्यांकन कार्य है, इसके अंदर जितना भी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, आप दिन पे दिन देख रहे हैं कि हर जो चीज़ है आज टेक्नोलॉजी से जोड़ दी गई है। ठीक है, बात करें तो जैसे क्लासरूम है, अब वो भी अब ऑनलाइन हो गया है, वर्चुअल क्लासेस का यूज़ होने लगा है, बोर्ड भी अब स्मार्ट बोर्ड यूज़ होने लगे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, ये नवाचार यूज़ हो रहा है। नवाचार का मतलब कुछ नया, हर तकनीकी के अंदर नया यूज़ हो रहा है। तो हमारे जो शिक्षा का क्षेत्र है, इसके अंदर भी जो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है।
हर क्षेत्र के अंदर आप देख रहे हैं कि हर चीज़ में चेंजेस आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि CBT जो नया सिस्टम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लगे हैं, अब OMR वाला या फिर लिखित परीक्षाओं का जो झंझट है वो खत्म कर दिया गया। तो ये क्या, ये एक तकनीकी में मूल्यांकन के अंदर भी एक नवाचार का प्रयोग हुआ है। तो ये सभी जो चीज़ होती है नवाचार के अंदर कहलाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये हमारा नवाचार हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा CBT का जो सिस्टम था और वो जो मूल्यांकन के अंदर नया नवाचार का यूज़ किया गया वो इसी पे आधारित माना गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।